और दुनिया वालों, अब ये देखिए, मैं तो पूरी जिंदगी मीडिया में गुजरी, आज का मीडिया देखिए और शेर सुनिए। दुनिया वालों आईने को कम मत समझो तुम, दुनिया वालों आईने को कम मत समझो तुम, चुपके से ये दाएं से बायां कर देता है। और अब अलग अलग रंग है, अलग अलग विषय हैं। जीवन साथी चुनने की ये कैसी आजादी। जीवन साथी, एक बेचारे कपल है, बहुत जाना माना, जान बचाए घूम रहा बेचारा, अब अदालत ने भी कह दिया, लेकिन पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा क्या पता। जीवन साथी चुनने की ये कैसी आजादी, शोक गुलों पर सरकारों का पहरा लगता है। और अब यहाँ देखिए, नजर में सबकी सोना था, वो गलकर हो गया मिट्टी, और जिसे मिट्टी समझते थे वो सोने सा खरा निकला। और ये सबको पता है कि खता उससे हुई है, पर जुल्म का इल्जाम मेरे सर पे रखेगा। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कोई, बस दूसरों को इल्जाम लगो। है तो बहुत लंबा सिलसिला है। अब आइए, और भी बहुत कुछ है, कम करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। अब देखिए, इसमें जो है 2-4 दिन में आपने पाली बुलंदियां, 2-4 दिन में आपने पाली बुलंदियां, आखिर तो काम कर गया जुमला अदीब का। इसमें से अदीब हटा दीजिए, जुमला जो है वो राजनीति है, ये बाबा लोग हैं। एक फिल्म चल रही जो अरबों रुपए कमा रही, करोड़ों कमा रही, उसमें से 3 जुमले निकाल दो तो 1000 करोड़ तो यूं निकल जाएंगे। तो जुमले, उसमें 3 जुमले जो बड़ा जादू कर रहे हैं। तो ये प्रासंगिकता है। ये आज का जो दौर है, उन्होंने शेर कब लिखा था मुझे नहीं पता। बड़ा सा नाम उनका है उनका, जरा किरदार घटिया है, मगर वो सिलसिलों में है हमारे भी तुम्हारे। और खुद को अच्छा कहते तुमको लाज नहीं आती, तुम अच्छे हो हम कहते तो अच्छा लगता। ये मैंने पढ़ा। और यहाँ भी वही है, दिल की जगह कुछ और कर दीजिए, देश प्रदेश समाज, और कोई देश हो, कोई जरूरी नहीं भारत की बात हो। आप देख रहे हैं एक आदमी के सनक ने कहां दुनिया को पहुंचाया। जो दिल था गुलिस्तान वो बियाबान बन गया, कागज पे जैसे फूल खिलाए हैं आपने। और जलता है हर चिराग की रोशन हो कुल जहां, जलता है हर चिराग की रोशन हो कुल जहां, ये तीर की बढ़ाई है कैसा चिराग है। और जो लोग हैं सरकार के, हमारे रचनाकार सुने, ध्यान से सुने सब लोग, जो लोग हैं सरकार के हर तौर चहेते, कमजर्फ वही लोग कलमकार हुए। एक बार जी, जो लोग हैं सरकार के हर तौर चहेते, कमजर्फ वही लोग कलमकार हुए। पूरे आपातकाल में मैं, जिसको IAS IPS में तैयारी में लगा था, और पूरे हिंदुस्तान में हजारों की भीड़ में आपातकाल के विरोध में कविताएं सुनाई मैंने, नहीं तो बहुत सारे, जितने ही थे, बल्कि जो उस पार्टी के बड़े दिग्गज थे उनमें से भी किसी ने आपातकाल के संबंध मैंने कोई कविता कभी नहीं सुनी। तो एक वो दौर था, अभी जरा दौर बदला हुआ है। खैर, और ये दिखाता है कि वो सबसे बड़ा सेवक है, ये दिखाता है कि वो सबसे बड़ा सेवक है। चाहता ये है कि बस उसकी तूती बोले। तो वो सब है, बहुत प्रासंगिक। आज का दौर, आज का समय, आज की व्यवस्था, वो सब उन शेरों में मिल जाएगी। अब बहुत सारे जो है वो कुछ शेर ऐसे लीजिए जो पाठक के नाते में जो भी पढ़ेगा इसको, वो बहुत कुछ इसमें से ग्रहण कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कवि का तेवर क्या है, कवि कितना उसके अंदर सकारात्मकता है। एक कोई सुसाइड करने जा रहा हो, आत्महत्या करने जा रहा हो, तो आपका शेर सुन करके वो अपनी सुसाइड करना छोड़ दे, वो आगे बढ़े। हिम्मत, ऐसी कविता हो जो उसको साहस दे, हिम्मत दे, हौसला दे, नई जिंदगी के लिए तैयार करे। तो उस तरह के शेर, वो मशवरे जिसमें हैं, वो मैं कुछ आपको साझा कर लेता हूँ। पत्थर को भगवान बनाना आसान है, पत्थर को भगवान बनाना आसान है,
पत्थर को इंसान बना सकते हो क्या? कि पत्थर को इंसान बना सकते हो क्या? और इसको अमल करिए, इस शेर पर अमल करिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। इस जिंदगी को एक रस करके मजा मत छीन, मोनोटनी एक ही तरह, तो जिंदगी को एक रस करके मजा मत छीन, और हमको थोड़ा इसको थोड़ा खुश तो थोड़ी गम जरा भी रख, इसको थोड़ा खुश, यानी इशारे में शायर कह रहा कि भाई ये दुख भी मिलेगा आपको, परेशानियां भी आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, तकलीफें, मुसीबतें, हादसे सब होगा, लेकिन ठीक है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन बात बड़े, यही शायरी का कमाल है कि बात बड़े सलीके से, बहुत घुमा फिरा के आदमी उस तरह से कहता है, कलात्मक कौशल के साथ कहता है। और एक पल रुककर जहां पर सांस ले पाए, तू सफर में एक ऐसा मरहला भी रख। अब जो महानगरों के लोग हैं, उनकी जिंदगी के लिए बहुत काम का शेर है, हमेशा वो तनाव में इसमें रहते हैं, और चाहता है खुद को बेहतर समझना, तो जो दिखाए ऐब ऐसा आईना भी रख। और अब ये शेर देखिए कहाँ जाता है, आप उस तक पहुंचेंगे, और ये एक बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी है। हिंदी में या उर्दू में इतना हजारों कविताएं, लाखों कविताएं तरह तरह से लिखी गई, उसमें से कितने ऐसे कवि हैं जिसने वो अज्ञात प्रेमिका पे तो सारा ग्रंथ के ग्रंथ रस डाले, लेकिन पत्नी पर कितने उन्होंने लिखा, ये सोचिए आप। सिर्फ उर्दू में 2-4 नाम है, जानिसार अख्तर साहब ने लिखा, ऐसे कुछ नाम है। शेर सुनिए इनका। जो हुआ हासिल उसे घर की जो हुआ हासिल उसे हम घर की मुर्गी मानकर, और जो न था हासिल उसी की जुस्तजू करते रहे। तो ख्वाहिशें ही हमारी दुश्मन, हवस भी है, ये गुनाह भी है। अगर न दौड़े खुशी के पीछे तो हमको गम भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के बहुत हैं जो मशवरे हैं, और फिलॉसफी है, और एक दर्शन है कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शम्स होना नहीं है किस्मत में, सूर्य नहीं होता है वाकई। अब इतने एक से मतलब टैलेंटेड लोग भी होते हैं, छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, कि शम्स होना नहीं है किस्मत में, जुगनू बनकर तो जगमगाएंगे, और छुपाकर ही रखा तो एक दिन मर जाएगा निश्चित, तुम्हारा हर हुनर बाहर नजर आना जरूरी है। और बहुत सारे शेर यहाँ बोल चुके हूँ, मैं नहीं दोहराऊंगा। और छोटी छोटी खुशियों के त्योहार मनाते हैं, गम में डूबी गजलें गाना छोड़ दिया हमने। यही होना चाहिए जीवन का क्रम, और मुश्किलों में दूसरों के काम आना चाहिए, बोझ भारी हो तो मिलजुल कर उठाना चाहिए। तो इस तरह के जो है बहुत सारे हैं। और दौलत के फेर में है ना शोहरत के फेर में, इस जिंदगी के लुत्फ का सौदा नहीं किया। बहुत सारे लोग ये आपने अरबों रुपए कमाए और सड़े जेल में जाकर के, आया क्या मिला, नाम तो नहीं लूंगा, बड़े से बड़े आप सब जानते हो, वो उद्योगपति भी थे, क्या थे, सब कुछ था। और तरह के हमारे अभी ताजा नासिक से निकल के आए, बड़े बड़े उनके पाँव पड़ते, सब जेल में पड़े हैं बेचारे। तो लुत्फ का सौदा करते लोग ना, जिंदगी जीजिए प्यार से, मोहब्बत से। रखा है अपनी प्यास को होठों में ओढ़ कर, एक शब्द इंपॉर्टेंट, रखा है अपनी प्यास को होठों में ओढ़ कर, चादर ओढ़ते हैं जैसे। हमने कभी शराब का पीछा नहीं, शराब मृत तृष्णा, कि हमने कभी शराब का पीछा नहीं किया। और तेवर जो एक होना चाहिए, हर किसी में होना चाहिए। हम पर भी तबसरा करें वो अहरे गहरे लोग, इतना भी हमने अपने आप को खस्ता नहीं किया, इतना भी अपने हाल को खस्ता नहीं किया। और फसले गुल में फिर खुशियों की कलियां चटकेंगी, घोर उदासी के ये काले रंग न पहना कर। तो और ये बड़े काम की चीज बताई उन्होंने, और यही हो जाए तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। रहनुमाओं से जरा सी दूरियां रखना सदा,
ये वो इधर आए तो ख्वाबों को चुरा ले जाएंगे। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात ये है, इतने सारे वक्ता आए, कई बार क्या होता है कि एक संग्रह पर बात हो रही है, आमतौर पे 5 लोग 6 लोग जो भी बोल के आएंगे वही शेर कोट। यहाँ तो बड़े उससे तो मैंने निकाले बहुत सारे अपने यहाँ पे कागज को छोड़ देते हैं क्योंकि इतना समय तो नहीं होगा सारा कुछ। और जितने लोग आए उन्होंने अलग अलग शेर सुनाए। और ये सबसे बड़ी बात जो थी हमारे शायद किसने कही, आज का जो ये दौर है जिसमें ये अभी किसी ने उस पर भी आपत्ति की, गंगा जमनी अदब एक कोई थी, क्योंकि आंधी चलती है, तूफान चलता है और तूफान में हमेशा बड़े पेड़ गिरते हैं, धूप को कुछ नहीं गिरता। तो लोग पगलाए हुए हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, उन्माद है, इतनी घृणा भरी जा रही है इतना, तो वो उनको इस पे भी आपत्ति थी। गंगा जमनी अदब पे बेचारे उन्होंने ज्यादा सौजन्यता से ज्यादा बहस में उलझे नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं वो कोट नहीं कर रहा हूं, जो एक भारत है जहां भाषाओं को लेकर के कोई झगड़ा न हो, जाति धर्म, हमारा सदियों का देश है, तब से ऐसे मिलकर के बना है, तो वो उसको बना के रखना है। तो इसमें जो प्यार के स्वर हैं उसके लिए मैं आपको अन्वेष जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत हिम्मत का काम है। क्योंकि मैंने अपने जीवन मरते से पहले भगवान ने ये भी दिखा दिया मुझे कि ऐसा क्या होता था। मैं दिल्ली में मैं उसमें शामिल रहा हूँ कि कोई दंगा फसाद हो जाए, बस एक मिला जुला कवि सम्मेलन मुशायरा कर दो, पूरा सब माहौल बदल गया, सब शांति आ गई। अभी ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं जो घृणा भड़का रहे हैं, उनका बस चले तो वो कवि सम्मेलन खत्म और दंगा शुरू हो जाए। तो ये ऐसे माहौल में आपने इसमें जो पैगाम दिए हैं अपने शेरों के माध्यम से कि भाई इंसानियत असली चीज जो है, धर्म जाति ये वो सबसे परे, सबसे अगर सच्चा कवि है वो इसको ईश्वर ने प्रेम के लिए फैलाने के लिए भेजा है, भाईचारा के लिए भेजा है, इंसानियत फैलाने के लिए भेजा है, उसके लिए। और जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज बनने के लिए भेजा है, वही सच्चा कवि है। और ऐसे सच्चे कवि हमारे अन्वेष शर्मा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही।